हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि उत्तल लेंस में 6 स्थितियां बताए थे जिसमें प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, उसका किरण आरेख खींच के आपको समझाए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल लेंस में कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन पाता है। तो इसको समझिए अच्छा से। तो देखिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब के बनने की बात करें तो आपको हम पहले ही समझाए थे कि अवतल लेंस में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई गोलीय सतह है, ठीक है, और इधर बाहर यहाँ पे एक और कोई गोलीय सतह बना दिए, तो दोनों गोलीय सतहों के बीच में जो घिरा हुआ भाग है, इसी घिरे हुए भाग को अवतल लेंस कहा जाता है। यही अवतल लेंस है। और इस गोला का जो सेंटर है ये हो गया C1 और इस गोला का जो सेंटर है ये हो गया C2, ठीक है। और इसको मिलाने वाली जो सरल रेखा है इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर इसके ऊपर से नीचे तक, ऊपरी सिरा से निचली सिरा तक का जो लाइन है उसको द्वारक कहेंगे। और ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे अवतल लेंस को अगर हम बाहर करके और इसको हम आपको दिखाना चाहें, जैसे मान लीजिए कि अवतल लेंस का में इमेज कैसे बनता है, इसको सिस्टमेटिक समझने के लिए तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये अवतल लेंस हो गया और इसमें ये अवतल लेंस का द्वारक हो गया। अब मान लीजिए कि ये रहा अवतल लेंस का मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1 और ये हो गया, देखिए हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे कि यहाँ C1 न लिखकर, बल्कि चूंकि ये F1 के दोगुने दूरी पे होता है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2F1, फिर यहाँ पे लिख देंगे F2 और यहाँ पे लिख देंगे क्या 2F2, F2 और 2F2। अब यहाँ पे अवतल लेंस में वस्तु के प्रतिबिंब बनने की मात्र एक ही स्थिति होती है। तो बट यहाँ मन में सवाल आएगा कि सर एक ही क्यों हो सकता है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी 5-6 स्थितियां हो सकती है, बट यहाँ पे हम एक ही कंडीशन बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर एक ही क्यों होता है। तो देखिए आपकी मर्जी, जहां मन करे वहां पे यहाँ पे वस्तु को रख लीजिए इस लेंस में। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे वस्तु रख लिए, इसका नाम दे दिए AB और पहले क्या किए कि मुख्य अक्ष के समांतर जो है प्रकाश की किरण को आपतित किए। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं ना तो ये F1 से होकर जाता हुआ प्रतीत होता है, यानी अपवर्तन के बाद जैसे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को लेंस में, अवतल लेंस में आपतित करते हैं तो ये ऐसे इसका अपवर्तन होता है और ऐसा लगता है कि F1 से ही आ रहा है। फिर इसके बाद जब प्रकाशीय केंद्र के दिशा में आपतित करते हैं तो यह बिना मुड़े हुए, प्रकाशीय केंद्र के दिशा में जब आपतित करते हैं तो यह बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाता है, मतलब जैसे आता है वैसे सीधे निकल जाता है, मुड़ता नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रकाश का किरण है उधर जा रहा है ऊपर की ओर, ये प्रकाश की किरण नीचे की ओर आ रहा है, तो ये मतलब एक दूसरे से कभी वास्तव में मिलेगा ही नहीं। लेकिन इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो देखेंगे कि हाँ यहाँ तो मिल चुका है ये दोनों, तो जहाँ मिल गया वहीं पर लिख देंगे A' और इसको नीचे बढ़ा के यहाँ पे लिख देंगे मुख्य अक्ष पर B'। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बना है। हम लिख देंगे कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब जो है जिधर जिस साइड वस्तु को रखें उसी साइड बना है। तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब वस्तु के ओर ही बनता है, जो वस्तु के ओर ही बना है। और ये कैसा प्रतिबिंब बना है तो हम लिख सकते हैं जो आभासी, बिकॉज वास्तव में तो मिला नहीं है तो फिर आभासी कहेंगे, जो आभासी, सीधा और वस्तु के कंपैरिजन में देखिएगा तो ये छोटा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अच्छा एक चीज और हम आपको यहाँ पे बता दें कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है ये हमेशा कहाँ होगा, अवतल लेंस में। तो देखिएगा अवतल लेंस में अगर प्रतिबिंब की स्थिति की अगर बात किया जाए तो देखिए ये प्रकाशीय केंद्र है, ये F1 है, ये दोनों के बीच में प्रतिबिंब आया है और ये हमेशा इसी दोनों के बीच में ही रहेगा। प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में ही
हमेशा प्रतिबिंब की स्थिति रहेगा। अब कहिएगा कि सर ये मतलब यहाँ पे क्या है कि वस्तु को कहीं भी रख ले, चाहे वस्तु को यहाँ पे रखे, यहाँ रखे, कहीं भी वस्तु को हम रख ले, अवतल लेंस में वस्तु को जहां मन करे वहां रखिए, प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच ही बनेगा। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा डेफिनेटली। तो हम आपको क्या बताएं कि आप वस्तु को चाहे यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहीं भी रखे, अवतल लेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिबिंब वस्तु के ओर ही बनेगा। प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच ही रहेगा। तो फिर यहाँ पे 5, 6, 10 स्थिति बनाने की क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हर एक कंडीशन में अब वस्तु को कहीं भी रख लीजिए, प्रतिबिंब तो ऐसे ही बनेगा। तो फिर इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब की एक ही स्थिति को समझी जाती है। तो ये किरण आरेख आपको समझ में, आप देखिए कारण इसका हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हमेशा एक ही कैटेगरी का प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए, वस्तु यहाँ पे रख दी, तो फिर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे तो ये फोकस से ही यानी F1 से ही जाता हुआ प्रतीत होगा। यानी एक प्रकाश का किरण तो भाई F1 के इधर नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कीजिएगा ना तो ये फोकस से ही होकर अपवर्तित होगा, फोकस से ही होकर आता हुआ प्रतीत होगा। तो फिर यहाँ से इधर ही रहेगा ना एक प्रकाश का किरण, और दूसरा प्रकाश का किरण जो प्रकाशीय केंद्र के दिशा में आपतित कीजिएगा तो एक प्रकाश का किरण तो इधर ही रह गया, तो दूसरा आएगा तो इसमें इधर ही ना मिलेगा, प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच ही मिल जाएगा। तो जब ये दोनों के बीच में मिलेगा, अब सोचिए यहाँ से समांतर ला रहे हैं और इन दोनों के बीच में ही मिल गया, तो या तो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं भी मिलेगा, तो वस्तु के कंपैरिजन में वो क्या होगा, छोटा ही होगा। और चूंकि इधर ही मिल रहा है, इधर तो एगो ऊपर चला गया, एगो नीचे आ गया, इधर तो कभी भी इसमें मिलेगा ही नहीं, तो वास्तविक तो बनने की संभावना ही नहीं है। यानी हमेशा आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा होना ही है, और इधर ही मिल जाएगा कहीं भी, तो वस्तु से छोटा ही होगा, और साथ ही साथ प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अवतल लेंस में जो बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति है ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि लेंसों में चिन्ह परिपाटी कैसे निर्धारित की जाती है। लेंसों में अलग अलग प्रकार की जो चिन्ह होती है, जैसे फोकस या फिर वक्रता त्रिज्या या फिर वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, उसके लिए कैसे साइन को, उसके चिन्ह को निर्धारित किया जाता है, ये अगले वीडियो में समझाएंगे।